श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहनुते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तो दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा यानावक्षि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यत्शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां मापहतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के 19वें श्लोक से आगे व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें भगवान इसके पहले 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचारी भक्त की बात कही है और जिसको प्राप्त कराने के लिए इस अध्याय में यहाँ संसार जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया। अब उसका जो है आगे भगवान उपसंहार करते हैं कि यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। कहते हैं भगवान, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार से जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, अज्ञान से जब मनुष्य रहित हो जाता है तो भगवान को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ है और सब प्रकार से वो मैं भगवान का ही भजन करता है। कहते हैं वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। यो मामेव सम्मूढ़ा, जीवात्मा जो है वो परमात्मा का सनातन अंश है। इसलिए जो है अपने अंश ही परमात्मा के जो है वास्तविक संबंध जो सदा से ही है का अनुभव करना ही उसका सम्मूढ़ अर्थात मोह से रहित होना है। हाँ, जीवात्मा जब समझ ले कि उसका वास्तविक संबंध तो सदा से ही परमात्मा से है, वो तो तो परमात्मा उसका अंश ही है और जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो जब वो यह अनुभव कर लेता है तब वह मोह रहित हो जाता है। जब मोह रहित हो जाता है तो उसे यह अनुभव हो जाता है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मोह माने मूढ़ता ही बाधक है, किंतु जो है वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु में राग या द्वेष पूर्वक माया माना गया कोई संबंध ना हो। नाशवान पदार्थों में
राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है, यही अज्ञान है। जो जो जो, जो संसारिक वस्तुएं, व्यक्ति वस्तु पदार्थ जो सब नाशवान है, उनको अपना मान लेना जो है यही मोह है। हाँ, और संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। जब संसार को तत्व से जान लेते हैं तब जो है परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। अब तात्पर्य यह है कि संसार को तत्व से जानने से संसार में माने हुए संबंध का जो है विच्छेद हो जाता है। हाँ, माना हुआ संबंध टूट जाता है, और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा से वास्तविक संबंध का जो है अनुभव हो जाता है। जो परमात्मा से सदा से संबंध है उसका अनुभव हो जाता है। अब संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष से सर्वथा रहित होने से ही उपयुक्त पद का भाव है। हाँ, अब जानाति पुरुषोत्तमम, जिसकी मूर्ता सर्वथा नष्ट हो गई है वही जो है मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। जब मूर्ता नष्ट हो जाती है, क्योंकि क्षर से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम परम पुरुष परमात्मा को ही सर्वोपरि माना जाता है, और सर्वोपरि मान करके उनके सम्मुख हो जाना, केवल उन्हीं को अपना मान लेना ही भगवान को यथार्थ रूप से पुरुषोत्तम जानना है। हाँ, क्योंकि संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है वह सब एक भगवान पुरुषोत्तम का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव जो है सर्वथा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है तो यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से माना ही नहीं। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्य के लिए जो है जानने योग्य कोई तत्व शेष नहीं रहता, शेष रहता है नहीं। हाँ, इसलिए जो है भगवान उसको सर्वविद भजते, सर्वविद कहते हैं। हाँ, तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेशेति, कहते हैं हे सौम्य, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। हाँ, तो अब आगे कहते हैं कि हाँ, भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वह सब कुछ जानने वाला है, वह सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि उसने जानने योग्य जो तत्व है उसको जान लिया है और उसको कुछ भी जानना अब शेष नहीं है। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है उस सर्वविद मनुष्य की पहचान यह है कि वह सब प्रकार से स्वतः भगवान का ही भजन करता है। हाँ, जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन राग और क्षर अर्थात संसार से हटकर भगवान में लग जाता है, और तब उसकी बुद्धि जो है अर्थात श्रद्धा भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। हाँ, अब किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर राग मन जो है राग पूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धा पूर्वक लगती है। हाँ, तब अब इस प्रकार सब प्रकार से भगवान का भजन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। हाँ, सब प्रकार से भगवान का भजन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। तब शरीर जो है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि जो सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मानता है तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता है। कारण कि जहाँ राग होता है वृत्ति स्वतः वहीं जाती है, और यदि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस वास्तविकता को जो है दृढ़तापूर्वक मान लिया जाए तो दृढ़तापूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएँ, सोना जागना, बोलना चलना, खाना पीना आदि जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं, अपने लिए नहीं।
भक्त की सारी क्रियाएं, मात्र क्रियाएं जो है, जो चाहे वो सोवे, जागे, बोले, चले, खाना पीना आदि जो भी क्रियाएं वो भक्त करता है, वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। क्योंकि वो मान लेता है कि परमात्मा उसके अंदर विराजमान है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वो सदा से परमात्मा से उसका संबंध है। अब ज्ञान मार्ग में जानना, ज्ञान मार्ग में जानना और जो है भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है। जिस बात में निश्चिंत मात्र भी संदेह ना हो, उसे जो है दृढ़तापूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। अब भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। हाँ, भगवान को पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोपरि मानने से भी मनुष्य सर्वित हो जाता है। फिर सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अब आगे कहते हैं, अरुंधति दर्शन न्याय अर्थात स्थूल से कर्म क्रमशः सूर्य की ओर जाने के अनुसार। हाँ, भगवान ने यहाँ पर जो है क्षर और फिर अक्षर का विवेचन करने के बाद अंत में जो है वो पुरुषोत्तम का वर्णन किया और अपने पुरुषोत्तमत्व को सिद्ध किया। इस प्रकार से ऐसा वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है, इसे भगवान अब यहाँ बता रहे हैं कि अपने को पुरुषोत्तम सिद्ध करने का, बताने का तात्पर्य क्या है। वो ये है कि इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिस्मान् स्यात् कृतस्कृत्यस्य भारत। कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मैंने तुमको बताया है, मेरे द्वारा तुमको कहा गया है। और हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान तथा प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि अनघ माने अर्जुन को निष्पाप इसलिए निष्पाप कहते हैं। अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहते हैं कि वो दोष दृष्टि माने असूया से रहित हैं। दोष दृष्टि करना पाप है। किसी में दोष देखना वो पाप है कि इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। और जो है जो दोष दृष्टि रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। हाँ, तो गोपनीय बात जो है, गोपनीय बात राग द्वेष से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। हाँ, तो यदि जो है दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है। अर्थात वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्त में भी दोष देखने लगता है, वक्ता में भी दोष देखने लगता है। और यह जो है आत्मश्लाघी है, दूसरों की वो मोहित करने के लिए कहता है इत्यादि। इसलिए अब इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य को बहुत हानि होती है। हाँ, तब दोष दृष्ट होने में खास कारण क्या है? दोष दृष्ट होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान होता है, जिस बात का अभिमान हो, उस बात की उसमें कमी होती है। उस कमी की वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है, और दूसरों में बुराई देखने से ही अपने में अच्छाई का अभिमान आता है। अब ये दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि और पुरुषोत्तम कह रहे हैं तो उसको विश्वास नहीं होगा। उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी अपने मुँह अपनी बड़ाई करने वाले हैं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। तब भगवान के प्रति जो है दोष दृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संत जन दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय अर्थात रहस्ययुक्त बातें मुख से निकलती ही नहीं। हाँ, अर्जुन के लिए अनघ संबोधन देने से यह भाव भी हो सकता है
कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल पुरुष के सम्मुख ही प्रकट किया जाना चाहिए। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं। अब इसके पहले जो है भगवान ने अव्यभिचारिणी भज के बाद कहने के बाद भगवान ने जो है क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के विषय का वर्णन किया है, तो उस विषय की पूर्णता और लक्ष्य का निर्देश यहाँ इति पदम से है। अब भगवान ने क्षर अक्षर माने संसार और अक्षर माने जीवात्मा का वर्णन किया और वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव प्रकट किया। फिर भगवान ने यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रभाव है वह जो है क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। अब नाटक में देखा जाए, नाटक में स्वांग धारण किए हुए मनुष्य की तरह भगवान जो है इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और फिर ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है। जैसे नाटक होता है तो नाटक में जो स्वांग चलता है तो उसमें अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है। परंतु भगवान ने यहाँ पर अपना वास्तविक परिचय दिया और वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए यहाँ गुह्यतम कहा है। अब देखा जाए तो शास्त्र में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का तो वर्णन आता है जगह जगह। इन तीनों का ही वर्णन जो है 15वें अध्याय में आया है, इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। सर्वशास्त्रमयी गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। इस गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है। क्या किया है? पहला, संसार को तत्व से जानना और फिर संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करके एक भगवान के शरण होना और फिर अपने में स्थित परमात्मा तत्व को जानना, वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना और भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना और फिर संपूर्ण अध्याय तत्व को जानना। अब जहाँ पर जो है भगवत प्राप्ति के ऐसे सुगम उपाय बताए गए हैं उसको शास्त्र कहना उचित ही है। अब मया उक्तम माने इससे भगवान यह कहते हैं, इस पद से कहना चाहते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत का प्रकाशक और अधिष्ठान समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित, वेदों के द्वारा जानने योग्य एवं क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात मुझ पुरुषोत्तम के द्वारा ही यह जो है गुह्यतम शास्त्र अत्यंत कृपापूर्वक कहा गया है। तब भगवान ने अपने विषय में जैसा मैं कह सकता हूँ वैसा कोई नहीं कह सकता, कारण कि दूसरा पहले मेरी ही कृपा शक्ति से मेरे को जानेगा। भगवान कहते हैं फिर जो है वह मेरे विषय में कुछ कहेगा, जबकि मेरे में अनजानपना है ही नहीं। भगवान कहते हैं सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत उरचंदन। तो अब एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। भगवान ने इस पूरे अध्याय में जो संसार की वास्तविकता और जीवात्मा के स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयता का वर्णन किया उसका विशेष रूप से यहाँ निर्देश किया है। इस गुह्यतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया। परमात्मा तत्व को जानने से मनुष्य की मूर्खता नष्ट हो जाती है। परमात्मा को जाने बिना लौकिक संपूर्ण विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों ना जान ली जाएं, उनसे मूर्खता नहीं मिटती, क्योंकि लौकिक सब विद्याएं आरंभ
और समाप्त होने वाली तथा पूर्ण हैं। जितनी लौकिक विद्याएं हैं सब परमात्मा से ही प्रकट होने वाली हैं, अतः वे परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती हैं। तब इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए भी जिसने परमात्मा को जान लिया वही वास्तव में ज्ञानवान है। हाँ, आप भगवत तत्व की जो है यह विलक्षणता है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जो है तीनों में से किसी एक की सिद्ध से कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना, पाना और करना शेष नहीं रहता, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री राम जय राम, जय जय राम।